हेलो और अस्सलाम वालेकुम सबको। वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग सक्सेसफुली, जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। और इसमें हम पहले देख रहे हैं कि मैंने नाश्ता बनाई थी कॉलेज जाने से पहले। ये मैंने थोड़ा सा, अब मुझे जो ऑमलेट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पसंद है, तो उसके लिए जो है ना पहले मैं प्याज को फ्राई करती होती हूँ, फिर उस प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई करती हूँ और फिर मैं उसका ऑमलेट बनाती हूँ। और फिर ये देखें मेरा ऑमलेट तैयार हो गया। साथ मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई। क्योंकि मुझे कॉफ़ी पी के थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं, वरना मैं क्लास में सो रही होती हूँ। और यूनिवर्सिटी जाने से पहले तो बंदे को वैसे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वो यूनिवर्सिटी जाए। खैर मैं फिर तैयार हुई और फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँची तो स्मोक बहुत ज़्यादा थी, बल्कि यूनिवर्सिटी पहुँचने से पहले भी स्मोक बहुत ज़्यादा थी। तो यूनिवर्सिटी का मौसम वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी तो आंखों में कुछ हो रहा था और गला भी बहुत अजीब सा हो रहा था। फिर कैफ़े हम गए और वहाँ पे मुझे ये बिल्लियाँ मिली, बहुत क्यूट, इंतहा से ज़्यादा क्यूट। ये बिल्लियाँ, मतलब मेरा ना भांजा है, वो ना अपनी बिल्लियों, मतलब वो हर बिल्ली हर जानवर से बहुत प्यार करता है। तो वो जब बिल्ली को देखता है वो मों कहता है। तो मैं अपनी सारी दोस्तों को भी बताती हूँ कि मेरा भांजा ही कहता है। तो वो भी अब जब बिल्लियाँ देखती हैं ना तो ये कहती हैं कि ओ मियाओ, ओ मो। तो बिल्लियाँ हमारी क्वाइट इंटरटेनमेंट बन चुकी हैं। तो उसके बाद हम क्लास में गए तो हमारे पेपर मिल रहे थे, जो कि बस अल्लाह का शुक्र है हो गए थे। मिड्स का रिज़ल्ट आ रहा था, मतलब एक एक पेपर मिल रहे थे। फिर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली और उसके बाद हम फिर अगली क्लास में गए। ये देखें हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत शदीद पढ़ाई हो रही थी। फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरी अम्मा ने कहा कि आज वाइट कढ़ाई बनाते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जल्दी से जो ना गोश्त को फ्राई कर लो और मैं फिर आके उसको देखती हूँ। ये मैंने गोश्त को फ्राई किया, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची डाल के। मेरी अम्मा ना क्यूब्स बना के रख देती हैं फ्रीज़र में, तो हमें उनको भी आसानी होती है और मुझे भी साथ साथ हो जाती है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। मैं क्यूब्स निकालती हूँ लहसुन अदरक की और उसको जो है अंदर डाल के इस तरह मैंने गोश्त को फ्राई किया है। फ्राई करते करते जो है ना मुझे बहुत सारी बातें भी याद आ रही थी, जैसे कि जो फ़लस्तीन में सब कुछ हो रहा है, मतलब कैसे कैसे दुनिया इस सब को इग्नोर कर रही है, और जो लोग इसराइल का साथ दे रहे हैं वो कैसे साथ दे सकते हैं। मतलब इस सारी सिचुएशन में जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, और उसको रोकने के लिए सोशल मीडिया पे जो जो किया जा रहा है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि लोग उसके लिए काम करें। लेकिन अल्लाह करे ये सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि एक जो टेंशन हमारे दिमागों पे, जब सोच सिचुएशन है, वो ठीक हो जाए। ये मेरी अम्मा आ गई थी और उसके बाद मैं बाहर चली गई थी केक लेने, बिकॉज़ सबको कुछ खाना था मीठा। तो मैं पापा के साथ गई, मैंने केक लिया और मामा ने पीछे से हमारी वाइट कढ़ाई जो है वो तैयार कर ली, और फिर हमने खाई और बहुत मज़ा आया और हम सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मामा को बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ था, तो उन्होंने आज तुम जो हो ना पराठा बना दो। अब यहाँ ये जो पार्ट है वीडियो का, ये उनके लिए जिनको पराठा बनाना नहीं आता। ठीक है गाइस, मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि पराठा कैसे बनाते हैं। तो पराठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा आटा। आटे का एक इसको क्या बोलेंगे, इतना आटा चाहिए आपको, ठीक है। उसको आपने जो है इसको इस तरह फैला लेना है, और फिर उसके अंदर जो है ना आपने नमक डालना है और ऑयल डालना है, और उसके बाद जो है उसको इस तरह लंबा कर लेना है अच्छी तरह फैला के। जब हम लंबा करते हैं, इसका कोई सर्टिफाइड ये नहीं है कि इसी तरह पराठे बनते हैं, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। और पराठे में ना वो लच्छेदार वाली फीलिंग भी हल्की फुल्की आ जाती है। तो क्विक एंड ईजी जुगाड़ है, मेरा जुगाड़ है। मेरी अम्मा ऐसे नहीं बनाती हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। तो खैर अब यहाँ पे मैंने इस तरह इसको रोल करेंगे और फिर इसको ज़रा पतला कर लेंगे बेलने से पहले। जब ये अच्छी तरह इवन हो जाए तो उसके बाद इस पर आटा डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। जब हम अच्छी तरह बेल लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसको तवे पर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने आटा डाल दिया है और अब मैं इसको बेलने लगी हूँ। और ये बेलते बेलते जो है मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ बेलने में, तो मेरा जो चकला बेलना होता है वो उल्ट के बाहर आ रहा होता है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा मसले हैं इस चकने बेलने को मुझसे। तो अब बेलना ये मेरे से कुछ अच्छी हरकतें नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती घुमा रही थी कि घूमता रहे और रोटी राउंड बन जाए। क्योंकि रोटी राउंड बनाना भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि मेरे अंदर नहीं है। कभी कभी राउंड हो भी जाती है, मेरिकल, लेकिन हमेशा नहीं होती। तो अब मैंने रोटी बनाई थी और समवट राउंड बन चुकी थी। फिर मैंने उसको अच्छी तरह थोड़ा खोल लिया और उसके बाद जो है मैं इसको तवे पर डाल, देख सकते थोड़ी सी राउंड है, ठीक है गाइस, थोड़ा सा स्क्वायर भी हो रहा है लेकिन राउंड भी हो रहा है। तो ये पराठा देखें
देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, खाने में भी था। माय पराठास आर गुड, ठीक है। तो अब मैंने बस पराठा बनाया और चिल। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट भी कर दें और बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।